आईटी लड़खड़ाया पर इवेंचुअली सारी तेजी रिकवर कर गई। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट ऑटो थी, वहां पे कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला, वो जरूर ठंडा पड़ा। तो मोटा मोटी एक रेंज हाथ में शायद आ गई अपन लोग के, 23,800 से 23,900 नीचे की तरफ, और ऊपर अब वो रेजिस्टेंस जोन बन गया 24,400 24,500 का। सही है, बढ़िया है, मूड बढ़िया है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, टेक्सचर शायद वही है, पर शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉलो थ्रू चाहिए होगा हमें उस क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन को पार कर पाने में के लिए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूं। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। अपन तो कल की क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही आज अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं कैसे नेविगेट करता है फिर दिन के दौरान। वैसे आज दो चीजें इंपॉर्टेंट खास नजर रहेगी। एक तो महाराष्ट्राचा राजा कौन, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। एक्सपेक्टेड था कल आ जाता, हुआ ऐसा कुछ नहीं। और अब तो ऐसा है कि कोई ट्राइड एंड टेस्टेड नाम ही सामने आएगा या कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप कर दिया जाए, हु नोज। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज रात में यूएस फेड के जो पिछली बैठक हुई थी एफओएमसी मीट, उसका ब्यौरा, उसके मिनट सामने आएंगे। यूएस फेड ऑफिशियल्स की ऑफलेट कमेंट्री तो बड़ा कंफ्यूज कर रही है दिसंबर को लेकर। तो ऐसे में फेड के मिनट्स क्या कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्गर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं नहीं करते दिसंबर के लिए, वो सब टटोलना चाहेंगे उस मिनट्स में। खैर वो अपन को जरूरत नहीं, हॉर्माज सुबह डिकोड कर देंगे अपने लिए बगल में बैठे हुए। ग्लोबल मूड बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ग्लोबल मूड माहौल। हॉर्माज से जानेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन हमें अप्रोच करना है, और हर्षदा बताएंगी बढ़िया तरीके से सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए जरा मूड मॉल कैप्चर कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ। एशियन पीयर्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा कामकाज पूरे एशिया में हो रहा है। यूएस का हैंडओवर ठीक है। कल असल में जब हम क्लोज कर रहे थे ना, उस समय यूएस के फ्यूचर्स आधे % से 2/3% मजबूत थे, तो उस लिहाज से तो फीका सेशन था। और हो क्या रहा है, पिछले हफ्ते का ट्रेड का हाईलाइट था वो नैस्डैक ठंडा पड़ना, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स डाउ आउट परफॉर्म करना। बिल्कुल सिमिलर प्लेआउट कल मंडे के दिन भी वहां पे देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के दबाव में। हॉर्मास के पास ना उससे पहले एक और तब और अब की सेकंड प्लेट भी रखी, ये तब और अब की पहली प्लेट। कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां खड़े हैं, थोड़ा बहुत दबाव पचाना है कुछ कुछ बेंचमार्क्स में। डाउ तो जहां छोड़ा था वैसे ही मिला है, क्योंकि बढ़िया तेजी बनी। पर ये इंटरेस्टिंग है, आपकी स्क्रीन पे डॉलर इंडेक्स वापस इंच अप कर रहा है। कल सुबह अपन कह रहे थे कूल ऑफ हो रहा है, नहीं, 107 के ऊपर टना हुआ है। टेक्निकली 107 के ऊपर थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब कमोडिटी राउंड अप करा था तो बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। 107 के ऊपर गया तो टिका तो 111 तक के जोन खुल सकते हैं, ये डरावनी बात है। पर बाकी देखिए, कच्चा तेल सोना किस तरह से ठंडा पड़ा है ओवरनाइट, और अटकलें इजराइल हिजबुल्ला के सीज फायर की, वो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी, उसके बाद कच्चे तेल में सोने में बिल्कुल नरमी पड़ गई, ठंडा पड़ गया। तो वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, डेवलपमेंट्स हैं क्या, क्योंकि एसेट क्लासेस पैसा सब बोलता है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो इस तरह से मामला ठंडा पड़ा है। हॉर्माज बताएंगे। ट्रंप साहब ने अभी ऑफिशियली कमान संभाली नहीं है और ट्विटर पे एक्टिव हुए नहीं है, लेकिन उनका खुद का कुछ है। क्या है वो उनका? ट्रूथ सोशल। उसमें सुबह से ट्वीट पे ले जा रहे हैं, तो बताएंगे हॉर्माज इंटरेस्टिंग सारे अपडेट्स। हॉर्माज गुड मॉर्निंग, कैसा क्या अपडेट्स हैं और कैसा हैंडओवर है? गुड मॉर्निंग आशीष। और ट्रंप साहब ने तो हमें तो सुबह सुबह काम पर लगा ही दिया है। और जो उनकी ट्रूथ सोशल पे जो उनका हाल ही में पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब वो एक अतिरिक्त 10% जो है टैरिफ लगाएंगे चाइना से आने वाले गुड्स पर, और 25% टैरिफ्स लगाएंगे मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर। वो क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये टैक्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स है और जो इलीगल ड्रग्स जो अमेरिका में आ रहे हैं, उस वजह से ये टैरिफ लगानी ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि मैंने चीन से कई बार इस बारे में बात की थी कि फेंटेनिल नाम का एक ड्रग है जो एक बहुत ही पोटेंट ड्रग है, मैं पढ़ रहा था अभी उसके बारे में, जो कि मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा और हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा पोटेंट है। तो
ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने चीन से इस बारे में बात की थी कि जो भी इस ड्रग पेडलर्स इस चीज़ को स्मगल करते हुए पकड़े जाए उनके खिलाफ डेथ पेनल्टी दी जाएगी, मगर चीन ने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो जब तक वो अमल में नहीं लाते ये प्रावधान, तब तक मैं एक अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाऊंगा चीन के आने वाले सभी गुड्स पर। ये ट्रंप ने अभी पोस्ट किया है, और 25% टैरिफ लगाएंगे मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सारे गुड्स पर। तो ये माइग्रेंट्स और ड्रग्स को लेकर ट्रंप ने अभी ट्वीट करी। कल का यूएस का सेशन अच्छा था, आप कहेंगे फीका था, मगर देखा जाए तो हरे निशान में ही बंद हुए। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, डाउ जोन्स ने कल रिकॉर्ड हाई बनाया, S&P 500 ने कल 6020 का हाई बनाया, और रसल 2000 ने कल एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। तो स्मॉल कैप्स, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स अच्छा करे। नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि मिक्स बिग टेक जो है वो अभी तक थोड़ा सा मिला जुला कारोबार रहा उनका। टेस्ला और एनवीडिया के शेयरों में कल गिरावट थी, और अमेजॉन के शेयरों में कल बढ़त देखने मिली, तो उस वजह से थोड़ा सा नैस्डैक का अंडर परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 10 ईयर यील्ड है उसमें एक बहुत भारी गिरावट देखने मिली है। 15 नवंबर को जो हाई बनाया था 4.5% का, उससे अब गिरकर 4.27 पर आ गए हैं हम, जो 10 साल की यील्ड है। तो वो एक है। और डॉलर जिसके बारे में आप कह रहे थे 107 पर आकर टिका है, मगर अभी भी जो शुक्रवार का हाई था 108 का, उससे अभी भी वो थोड़ा सा नीचे है। तो अब जो बाजार अमेरिका के जो बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से S&P 500 के टारगेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि साल आते आते 6200 तक तो पहुंच ही जाएंगे, और 2025 के अंत तक RBC कैपिटल और बार्कलेज दोनों के 6600 के लक्ष्य है S&P 500 पर। लेकिन RBC कैपिटल का ये कहना है कि 6600 पर जाने से पहले हम थोड़ा सा करेक्ट होंगे, 5 से 10% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और पोजीशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग्स की तरफ जा चुकी है। तो हम थोड़े से एक ख़राब न्यूज़ को पचाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से एक करेक्शन एक हावी है, एक ड्यू है एक करेक्शन 5 से 10% का। और अब S&P 500 लगभग 25% ऊपर है इस साल के लिए, तो 22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के मल्टीपल पर अब वो ट्रेड कर रहा है, जबकि 10 सालाना जो उनकी एवरेज है वो 18 टाइम की है। तो वो 10 साल के एवरेज से अभी थोड़ा ऊपर है। जो बड़ी खबर कल आई वो इजराइल और हिजबुल्ला की थी। जैसे आपने कहा कि अब खबरें ये आ रही है कि सीज फायर होगा आने वाले कुछ दिनों में, मगर जब बातचीत चल रही है उस वक्त भी हमले तो चल ही रहे एक दूसरे की तरफ से। आर्टिलरी अभी कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ नहीं है, बातचीत तरफ बढ़ने की बात हो रही है, बस बात हो रही है। और यूएस के जो एनवॉय है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी ये कहा कि इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक बातचीत चल रही है, जब तक कोई ठोस नतीजा निकल कर नहीं आता। और ये भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर लेबनान के साथ अगर ये युद्ध विराम होता है तो गाज़ा में युद्ध विराम होने के आसार कितने बढ़ जाते हैं, इस पे अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये 3 तरफा युद्ध चल रहा है। यहाँ से एक मुसीबत अगर खत्म हुई तो ऐसा नहीं कि सब वहाँ शांत हो जाएगा, दूसरी तरफ तो चल ही रहा है। मगर इस वजह से तेल की कीमतों पर कल भारी गिरावट आई। इससे मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, ऐसा लगता है ऊपर वाला आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता तेल के बारे में। थोड़ा सा अगर ऊपर जाए फिर से कोई खबर आ जाती तो वो नीचे चला जाता है। 75 के पार निकल गया था ब्रेंट पिछले हफ्ते, और अब वापस 72 पे आ गया है। WTI जो है 70 के नीचे चला गया है। और बड़ी जो ट्रिगर है इस हफ्ते की तेल को लेकर वो ये है कि ओपेक की बैठक होने वाली है रविवार को, उस पर नजरें होंगी। और ब्लूमबर्ग ने जो सर्वे करा था उसमें कहा गया है कि जो जनवरी में से जो आउटपुट बढ़ने वाला था, उत्पादन बढ़ने वाला था, वो फिर से डिले हो जाएगा। पहले अक्टूबर में होने वाला था, फिर उन्होंने डिले करके दिसंबर किया। अब वो हो सकता है कि जनवरी में भी ना करें, ये कहना है सर्वे का। तो फेड मिनट्स आने वाले हैं, जैसे आपने कहा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और होम सेल्स का डेटा भी आना है आज। मगर नज़रें होंगी इजराइल में क्या हो रहा है, ट्रंप क्या कहते हैं, और जो है FOMC के मिनट्स क्या कहते हैं। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखने वाली होंगी। ध्यान में तो एक ही चीज़ रह रही है, फेंटानिल। यस, 50 टाइम ज़्यादा पोटेंट हीरोइन से। ये अमेरिकियों को सब बड़ा बड़ा ही चाहिए होता है क्या? ठीक है, लेकिन ये सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैं जिन पर नज़र रखिएगा। अभी डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल बढ़िया बताया। जब 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुला था ना, वैसे ध्यान रखिएगा 50 पॉइंट के आसपास इनिशियल दबाव के टिक्स थे। धीरे धीरे रिकवर करके इन ग्रीन इस समय आपको गिफ्ट निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। वीरू के पास चला जाए, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को।